कौन सी एक्सरसाइज है बेटा? विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में कितने क्वेश्चन है गए? कौन सा चलेगा? 9 बोलो। एक मिनट, धीरे धीरे। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा। एक वृत्ताकार पार्क है, यानी वृत्त के आकार को। ये कोई पार्क है, ठीक है बेटा। जब पार्क में मैंने क्या कह रही है, 13 मीटर व्यास है जाको, यानी यहाँ लेके नहीं यहाँ तक की जो दूरी अतगा है, जाइते तो व्यास कहते हैं, आप जानते होंगे। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी है कहते हैं हम त्रिज्या, और जे त्रिज्या कितनी है? आर। त्रिज्या आर और आर ही जा तरफ, तो 2r जाइते कह देते हैं हम व्यास। व्यास कितना दो है? व्यास है हम डी से प्रदर्शित कर देते हैं, डायमीटर, ठीक है। जो तो जिदा होगा कितना बेटा? 13 मीटर। अब 2r बराबर डी जो होता है वो काय के बराबर होता है बेटा? 2r के। तो 2r बराबर 13 मीटर। तो r की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को का लगे जाएगा यहाँ भाग, 13/2 मीटर। आगे पढ़ो। परिसीमा, एक मिनट। अब जाकी परिसीमा को मतलब है बाहर की सीमा, यानी जो व्रत बनो हुआ है, जा व्रत के चाहे तो यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ कहीं पर भी ले सकते हैं आप। यानी एक कोई बिंदु जे है और जहाँ पे क्या करो है बेटा? खंबा गाड़ दो। क्या गाड़ दो है? खंबा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। दोबारा पढ़िए एक बार। हाँ। 13 मीटर वाले ये वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर। अब समझ लो कि एक व्यास है, जी व्यास है, और जिनके अंत बिंदु का है जे है बेटा। अब जिनते जो खंभा की जो दूरी अतका है उनको अंतर, यानी मान लो जे ए है, जे मान लो पी और क्यू मान ले फाटक मान ले, ये कहा है फाटक। मैंने कहा कही है कि एक 13 मीटर व्यास का कोई वृत्ताकार पार्क है जहाँ पे कोई एक बिंदु ले लो है, जहाँ पे एक लट्ठा गड़ो है या खंभा गड़ो है। अब मैंने कही एक व्रत ले लो, एक व्यास ले लो जाको, इसी व्रत का एक व्यास। अब व्यास चाहे तो जाए ले लो, चाहे जाए ले लो, चाहे जाए ले लो, कहीं पर भी ले सकते हो, कैसे ले सकते हो। अब मैंने कहा कही है कि व्यास के जो शीर्ष अतगाए अंत बिंदु एक पी है गो, एक क्यू है गो। अब जाते जाकी जो दूरी खंबा की दूरी, जो अंत बिंदु हैं उनसे खंबे की दूरी, तो पी ते ए की दूरी और क्यू ते ए की दूरी का अंतर कितना है? 7 मीटर है। यानी पी ए अंतर का मतलब माइनस, अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। क्यू ए बराबर कितना दिया है? 7 मीटर। अब अगर ये सवाल करना है आपको तो एक प्रमेय याद होनी चाहिए। आप जब तक उस प्रमेय को नहीं जानेंगे आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो प्रमेय क्या है? प्रमेय दी गई है बेटा। प्रमेय क्या है कि किसी व्रत, किसी अर्धव्रत, व्रत की बजाय अर्धव्रत में बना कोण समकोण होता है। किसी
अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। भाई यहाँ लगाया था यहाँ समकोण होता है। तो समकोण को मतलब का होता है बेटा, यानी 90 अंश का कोण बनाता है। तो अर्धवृत्त को मतलब होता है बेटा, यानी व्यास पे हमें एक हिस्सा छोड़ दें। तो व्यास पे हमने एक हिस्सा ऊपर को छोड़ दो, तो नीचे नीचे को हिस्सा तो बच्चों, तो जी आधो ही व्रत तो है गो जे, कैसा व्रत है गो, अर्धव्रत है गो। और जब अर्धव्रत है गो तो हमें मालूम है अर्धव्रत में बना कोण समकोण होता है। तो जी आधे व्रत में ही तो जो कोण बनना है, और जो कोण कितना है जागो बेटा 90 अंश, यानी समकोण है जागो। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कौन सी प्रमेय लागू होती है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? तो ये चीज याद रखनी है आप बस जामे। अब ने ध्यान दे लो बेटा, जब PA माइनस QA बराबर 7 दिया गया है और R जो है डायमीटर कितना है 13, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 13 रही है। तो क्या पूछा है इसमें? ठीक, अगर ऐसा संभव है तो हमें जी हल करना है आगे, और संभव नहीं है तो हल ना करना। तो पहले तो मालूम ही करनी है हमें कि जी संभव है या नहीं। तो ने का ध्यान दे लो, जाते अगर हम PA की वैल्यू निकालेंगे तो QA माइनस है, तो पश्चांतर कर देंगे तो काय किया जाए बेटा, चाहिए दे लो चाहे जाए दूसरा समीकरण दे लो, बात तो एक ही है। ठीक है, अब आप जानते हैं कौन सी प्रमेय, क्योंकि जी अर्धवृत्त बनना समकोण है। तो समकोण त्रिभुज PAQ में, समकोण त्रिभुज PAQ में, और जब समकोण में चलते हैं तो आप जानते हैं कौन सी प्रमेय लागू होती है, पाइथागोरस प्रमेय। बुझने की बात करते हुए तो समझ लो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिखाई दे रही है, समकोण के सामने की भुजा ही तो सबसे बड़ी होती है, इससे क्या कहेंगे हम, कर्ण। समझ गए? शेष में चाहे कौन सी हुए लंब ले लो, चाहे कौन सी हुए आधार ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाए दी। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग लिख दे रहे हैं बराबर लंब का वर्ग प्लस, अब कर्ण कितना है PQ, कर्ण क्या है इसका वर्ग, लंब PA इसका वर्ग, प्लस आधार का है बेटा QA इसका वर्ग। PQ हमें कितना दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर। PA हमने कितना निकाल लो 7 प्लस QA इसका स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर यानी 13 का वर्ग कितना होता है 169। A प्लस B का होल स्क्वायर, सूत्र बनेगा ना, A प्लस B का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला हम जानते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है बेटा, प्लस QA का होल वर्ग यानी QA का स्क्वायर। अब ध्यान दो 169 ऐसे की ऐसे ही, 7 का वर्ग QA का वर्ग प्लस 2 सत्ते 14 QA प्लस QA का वर्ग। तो एक और एक कितने है गए QA, 2, कितने है गए, अच्छा 14 QA और है जे लिख ली। अच्छा प्लस के 49 है जाई साइड में, देखो जो बराबर थे जा साइड के लिखे हैं भाई हमने। ठीक है, अब 169 जा तरफ ले गए तो काय के आ जाएंगे, और यहाँ कछु नहीं बचो तो जी हमने क्या करो 2QA का स्क्वायर प्लस 14 QA, 49 में थे 169 घटाएंगे बेटा तो माइनस के 120, जा तरफ 0 लिख लो या जा तरफ लिख लो, बात तो एक ही है बेटा, बताइए ना।
अच्छा, दो सब में से कॉमन दिखाई दे रही है तो दो कॉमन और ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू ए का वर्ग, 2 सत्ते 14, क्यू ए 2 छिक्के 12, 60। दो को यहाँ का एरो बेटा गुणा एरो है, तो दूसरी साइड में क्या लग जाएगा, भाग लग जाओ, तो भाग और दे देंगे जाको। तो ये है बेटा क्यू ए स्क्वायर प्लस 7 क्यू ए माइनस 60 बराबर 0 में 2 को भाग दो, तो 0 में काऊ को भाग दो, 0 ही आवत है। अब एक चीज और समझो कि जैसे आपने द्विघात समीकरण पढ़े, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वही तो रूप बन गो जे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, रूप वही तो है द्विघात समीकरण को। तो फैक्टर कर लेंगे, यहाँ कचूना तो 1, 60 एकन 60 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाए के 7 आ जाए, 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 बच जाएंगे ना। तो हमने क्या करो, जितो जैसे लिखो है वैसे ही यहाँ 12 माइनस क्या लिख दो बेटा, 5। क्यू ए का स्क्वायर 12 को क्यू ए में गुणा करेंगे तो 12 क्यू ए माइनस 5 क्यू ए माइनस 60 बराबर, इनमें से का कॉमन दिखाई दे रहा है, जैसे वहां पे एक्स लेते जी, मान के चलो अब जी एक्स है, क्यू ए जो हथ का है बेटा वो एक्स की तरह व्यवहार कर रही है बस, तो क्यू ए कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा क्यू ए, यहाँ से क्यू ए निकाल लिया तो 12, यहाँ से कितना कॉमन आवेगा बेटा 5, तो यहाँ पे रहेगा कितना क्यू ए, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस 5 को भाग कितनी बार जागो, तो एक कोष्टक में है गई क्यू ए प्लस 12 और दूसरे में है गई बेटा क्यू ए माइनस 5। अगर ये फैक्टर नहीं होते, अगर गुणनखंड नहीं होते तो पॉसिबल नहीं था ये चीज, पर लेकिन गुणनखंड है गए तो पॉसिबल है, समझ गए। जैसे कल हमने करो श्रीधराचार्य लगायो, ध्यान होगा, तो हमें अगर नेगेटिव आ जाए तो जाको मतलब पॉसिबल नहीं है, जाको नेगेटिव नहीं आगो पॉजिटिव ही आवे। श्रीधराचार्य ते बताते हैं वाला हम तुम्हें जाए, तो जब आपने क्या किया क्यू ए प्लस 12 बराबर 0 लिया तो क्यू ए बराबर माइनस, क्या ऋणात्मक भुजा हो सकती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये तो कैंसिल है बेटा। दूसरा पार्ट, जब आपने क्यू ए माइनस 5 बराबर 0 लिया तो क्यू ए बराबर का आ जाएगा बेटा प्लस 5, है ना, तो क्यू ए बराबर 5 आएगा। अब आपको क्या करना है, क्यू ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्यू ए का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई, क्यू ए की जगह पे 5 लिखनी है, यहाँ पे पी ए बराबर 7 प्लस 5, पी ए बराबर 7 प्लस 5, तो पी ए कितना हो गया बेटा 12, तो यही पूछोगा है। एक तो तरीका ये है बेटा, दूसरा आप श्रीधराचार्य कैसे करेंगे समझो, यहाँ ही करेंगे भाई, सेकंड मेथड है। श्रीधराचार्य करते हैं तो आप सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो दयो ना बेटा, कहना दयो एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ क्यू ए को वर्ग लेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे, क्या लेंगे क्यू ए का वर्ग, एक्स की जगह पे लेंगे क्यू ए, क्लियर है बेटा। तो ए बराबर कितना हो गया यहाँ पे 1, बी बराबर कितना है और सी बराबर, समझ गए होंगे। अब आप श्रीधराचार्य का सूत्र जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी बटे, ठीक, माइनस
बी की जगह पे कितना है 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह पे 7 का वर्ग -4 ए की जगह पर 1 और सी की जगह पे -7/2 ए की जगह पे 1 -7 प्लस -7 का वर्ग 49 6 चौका 24 प्लस के 240/2 -7 प्लस -289 कितने को होता है 17 को। कितने को बेटा 17 का वर्ग होता है 289 वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। अच्छा अब हमने क्या किया एक बार तो प्लस चिन्ह ले लिया। क्या लिया प्लस चिन्ह लेने तो x बराबर -7 प्लस 17/2 17 में थे 7 घट गए तो क्या बचे और 2 ते भाग लग गो। x की बजाय अगर आप x के पदन में हो तो तुम्हें समीकरण तो x लिखते हैं पर समीकरण काय के पदन में दो है तो यहाँ x की बजाय क्या लिख देंगे तो यानी QA की वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी जी। ठीक है जब QA की वैल्यू 5 लेंगे माइनस ले सकते हैं एक बार और माइनस चिन्ह ले नहीं पाएंगे क्यों क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है तो भाई लेंगे नहीं आप। QA का मान काय में रख देंगे आप समीकरण 2 में रख देंगे। जब 2 में रखेंगे तो PA बराबर 7 + 5 यानी 12 जाएगा। यही तो निकले हैं बेटा 5 और 12। बात समझ में आई। तो आप अगर फैक्टर विधि से कर सकते हैं तो फैक्टर से कर दो अगर फैक्टर ना रे करवो तो सीधा चारे तो जो समझ लो ब्रह्मास्त्र है जाते तो कोई सवाल बचेगा ही नहीं अगर आपने सही सूत्र लगा हुआ गलती ना करी तो। ठीक है तो नोट कर लो बेटा। अगला प्रश्न यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 एल्फा और बीटा समीकरण क्या है 2x² हाँ - 3x 3x + 5 = 0 +5 = 0 सचिन खड़ा हो जा सचिन खड़ा हो जा। हाँ आगे क्या कह रहा हो सवाल है जी बताएंगे आज जय अलग करेंगे के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर जिनके मूल एल्फा और बीटा हैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा + बीटा स्क्वायर अल्फा का मान है। इसका मान ज्ञात करना है। कैसा करेंगे भाई तुम्हें ज्ञान होगा जब ही तो तुम दूसरे समझा रहे होंगे। केवल तुम लोग केवल बात करते हो तो केवल पढ़ाई से रिलेटेड करते हो और कोई बात करते ही ना तुम बोलो। काय के लिए आ रहे हो यहाँ पढ़ाई यही करते हो एक बार में समझ में ना आवत बात बैठ जा। पहली बार बता रहा हूं मैं अब की बार अगर एक को देख लो मैंने तो ध्यान रखियो फिर। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा तुलना करते हैं ax² + bx + c = 0 से और जब तुलना करेंगे तो a कितना है 2 b कितना है और c समझ में आई बात। अब जब एल्फा और बीटा के रूप में कोई वैल्यू पूछी जावे तो फॉर्मूला होता है एक तो एल्फा + बीटा और एक होता है एल्फा × बीटा। मालूम होगी जानते होंगे दे रही है तो क्या बात है फिर पहले समझ अब करो समझ में आई बात। बैठ जाओ
एक होता है अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या मैंने सूत्र लिखाए हैं जे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन, याद है ना? तो माइनस बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू कितनी है और ए की वैल्यू, माइनस को माइनस में करेंगे तो प्लस, और जे है गई 3/2 अल्फा प्लस बीटा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखाया है? सी की वैल्यू और ए की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा आ गया बेटा। अब इसके बाद में आपको मान किसका निकालना है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो दोनों में से यहाँ पे अल्फा बीटा कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लिया हमने। अल्फा निकाल लो तो एक अल्फा रहेगा जहाँ पे, बीटा तो निकाल ही लो, ठीक, प्लस बीटा एक निकाल लो तो एक बीटा रहेगा और अल्फा निकाल ही लो। क्लियर है गई? अल्फा इंटू बीटा को मान कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा का कितना दिया है? कैंची गुणा कर देंगे। कैंची गुणा क्यों? सीधो सीधो 5 दिया बटे 2 दूनी, यही आंसर है। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्या है बेटा? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्ग दिए हैं, तो पहले तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है? कई सवाल है चुके हैं बेटा और लिखाया भी है मैंने। परिमाप होता है वो, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन याद ही ना रखा था क्योंकि ध्यान ही ना दे तुम लोग। घर जाके पढ़तना मैंने तुमसे कितनी बार कही है। अगर कोई चीज समझ में ना आ रही तो जे काय के लिए मैं बना रहा हूँ जे, अपने घर जाके देखो पर, लेकिन नहीं देखेंगे नहीं क्योंकि होशियार हैं। चिंता मत करो, तुम्हारी होशियारी निकालेंगे अगले टेस्ट में। और रोजाना कॉपी और देखा करेंगे हम मैं कि कितना पढ़ रहे हो तुम। यहाँ आके बैठ जाता ना तो बा बैठवे को कछु काम ना है बेबाओ। 11 का कह रहा है क्षेत्रफल काय को? वर्ग का। तो सबसे पहले तो तुम्हें सूत्र याद होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा का वर्ग, और भुजाएं प्रदर्शित करते हैं हम ए ते। 2 वर्ग दिए हैं तो मान ली पहले वर्ग की भुजा A1, माना पहले वर्ग की भुजा स्मॉल a1 और दूसरे वर्ग की भुजा मान ली हमने स्मॉल a2, ठीक है। अब दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं बेटा, क्षेत्रफल यानी एरिया। पहले को A1 और दूसरे का A2 बराबर 157 है। कितना है? तो पहले को क्षेत्रफल कितना, भुजा का मानी हमने A1, तो जाको तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो A1 स्क्वायर है गो, ठीक है। और दूसरे को निकालेंगे तो A2 स्क्वायर बराबर 157। बात समझ में आ गई? आगे क्या कह रहा है, आगे बढ़ो। यदि इनके परिमापों का योगफल, अब परिमाप की बात आवते है तो वर्ग का परिमाप सूत्र होता है 4a। एक तो जे सूत्र है बेटा, एक जे सूत्र है, ठीक है। सूत्र नहीं याद रखो, क्योंकि सवाल में जैसा फॉर्मूला जो चीज कह रहे होगो भाई के अकॉर्डिंग सूत्र लगाने पड़ेंगे। वर्ग दे रहे हो तुम काय को लगा दें आयत को, तो सवाल थोड़ी सही है, जाको गलत होगो। समझ रहे हैं? जाई बजाते मैं बार बार पे नोट कर दे दूं तो क्या कह रहा है, परिमापों का
योगफल 68 है। तो पहले वर्ग का परिमाप मान लो हमने S1 और दूसरे का परिमाप S2 और योगफल कितना है 68। पहले का परिमाप हो जाएगा 4A1 क्योंकि 4A ही तो होता है। अब पहले की भुजा हमने A1 मानी है तो A1 लिख देंगे। दूसरे का कितना हो जाएगा, इनमें से 4 कॉमन ले ली तो A1 प्लस A2 बराबर 68। 4 को गुणाए रहो तो क्या लगे जाओ बेटा, तो 4 को भाग दे रही है। A1 प्लस A2 बराबर 68/4। कितनी बार कैंसिल, 17 बार। A1 प्लस A2 आएगा आपको 17, पर लेकिन द्विघात समीकरण बनाना है आपको। तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, आप A1 या A2 की वैल्यू निकाल लो जानते। तो A1 की वैल्यू निकालेंगे तो A1 बराबर 17 A2 प्लस की है जाता ले जाएंगे तो A1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, A1 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो जहां A1 की जगह पे 17 माइनस A2 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग बराबर 157। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB प्लस A2 स्क्वायर बराबर 157। 17 का वर्ग A2 का वर्ग 17 दूनी A2 प्लस A2 का वर्ग बराबर 157। A2 का वर्ग एक ये रहा, एक ये रहा, कितने है गए 2A2 का वर्ग माइनस के 34 A2 प्लस के 289 और 157 प्लस के हैं जात्रा बुलाएंगे तो क्या किया जाएंगे बेटा बराबर, तो 2A2 स्क्वायर माइनस 34A2 289 में से 157 घटा दो, 9 में से 7 गए, 8 में से 5 गए और 2 में से 1 गए प्लस के 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन ले लो। 2 को भाग कितनी बार 17 बार, 2 छिक्के बार है, 2 छिक्के 2 को 0 में लग जाएगा बेटा भाग। 0 में काहू को भाग दो तो कहा तो है बेटा 0। अब आपको क्या करना है 66 एकन 66 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के 17 आ जाए। 11 छिक्के 11 और 6 जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 11 प्लस 6 इंटू A2 प्लस 66 बराबर 0। A2 का वर्ग माइनस 11A2, अगर बाहर चिन्ह माइनस हो तो अंदर के चिन्ह बदल देते हैं आप जानते हो, और जब बदलेंगे तो अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस के 6A2 प्लस 66 बराबर 0। इनमें से का कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ A2 यहाँ माइनस 11, यहाँ पे का कॉमन दिखाई दे रहा है -6, तो बच गो A2। माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, जी प्लस है तो कहा जागो 6 को कितनी बार जागो, तो एक कोष्टक में आ गई बेटा A2 माइनस 11 और एक में A2 माइनस 6। जब आपने A2 माइनस 11 बराबर 0 लिया तो A2 बराबर निकालेंगे तो माइनस 11 पश्चांतर कर दे तो क्या किया जाएंगे बेटा प्लस अगे, तो 11 है जाएगी 1 की बुझा। तो जब A2 11 होगी तो आप A2 का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो A1 कितना हो जाएगा 17 माइनस A2 की जगह पे कितना तो 6 जागो।
यानी A1 6 और A2 11। या फिर जब आपने क्या किया, A2 माइनस 6 बराबर 0 लिया तो A2 बराबर कितना, जब A2 को मान 6 लेंगे तो A1 को मान निकालेंगे 17 माइनस A2 की जगह पे 6, तो कितना आ जाएगा A1 को, यानी या तो भुजा आपकी 6 और 11 होंगी, पहले वर्ग की भुजा 6 होगी और दूसरे की, या फिर पहले की 11 होगी और दूसरे की 6 होगी। एक चीज और समझ लियो, आप क्या करते हैं कि यहाँ पे A2 की वैल्यू 11 और A2 की वैल्यू 6 निकाल के छोड़ देते हैं। आंसर शीट में आप देखते हैं तो 11 और 6 ही आंसर आ रहा है, आपने कह दी सही है, पर लेकिन ये सही ना, तो सही जब मानो जागो जब दोनों भुजा निकालेंगे आप, पहले वर्ग की और दूसरे भी वर्ग की, तो एक वर्ग की निकल रही है भाई जी, A2 को मतलब दूसरे की ही तो है जी, A1 कहाँ निकाली आपने, अगर आप जिन्हें लिख के छोड़ दें तो गलत है वो बात, समझो, अंत में जाए के नहीं, लास्ट में जाए के नहीं, थोड़े से समय के लिए जल्दबाजी के चक्कर में आप छोड़ देते हैं, आंसर देख ले 11 और 6 आ गए, सही है वो, बस काम खत्म है वो। पर लेकिन काम खत्म ना, वो A2 की वैल्यू निकली है भाई जी, हमने A1 की तो निकाली ना, तो A2 की अगर जाए लेंगे तो A1 की जी निकल आई, और अगर A2 की जाए लेंगे तो A1 की जी निकल आएगी। बात समझ में आ गई, तो गलती ना करनी, ध्यान से नोट कर लो।